हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। चैप्टर तो वही चल रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें तब्दीली क्या है, जो चेंजिंग है वो ये है कि प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा the value of lambda for which x square plus 4x plus lambda is a perfect square। तो पहले क्वेश्चन में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा किस तरीके से करेंगे, इसका हम सोल्यूशन देखिएगा किस तरीके से सोल्यूशन देंगे। यहाँ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस लैम्डा दिया हुआ है। हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू तलाश करनी है। इसमें सबसे पहले ये देखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिल गया। इसके बाद हम मिडिल टर्म पे आ जाते हैं, यानी मिडिल टर्म का मतलब ये है कि 4x पे हम आ गए और x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, इसको हमने ले लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 to the 4 इज़ इक्वल टू रिजल्ट हमें 2 मिला। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के जो लिए हमें जो रिजल्ट आया है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी हमने 2 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये जो हमने कैलकुलेट किया है 4, इतना ही ऐड करना है और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन वहाँ चीज़ क्या है, यहाँ प्लस का लैम्डा है तो वो ये कहता है कि यहाँ लैम्डा के प्लेस पे कितना नंबर होना चाहिए। वेरी इजी, तो आप यहाँ लिख देंगे कि लैम्डा इज़ इक्वल टू 4, बस ये आंसर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मिडिल टर्म 4 दिया हुआ है, मिडिल टर्म को जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उतना ही ऐड करना है और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 4, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई है। अब हम आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पे। ये था हमारा सोल्यूशन नंबर 1, इसके बाद सोल्यूशन नंबर 2 पे आइए। सोल्यूशन नंबर 2 में दिया हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्स स्क्वायर है माइनस 0.04 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। हमें करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहीं छोड़िए और इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। ये 0.04 हमने लिख दिया और इसका डेसिमल को आप रिमूव कर दीजिए, यानी ये नीचे 100 आ जाएगा। कभी कभी डेसिमल में बच्चे गलती कर देते हैं तो इसको हटा दीजिएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 और अपन ये 100 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर इज इक्वल टू में प्लस माइनस ज़रूर लगाइएगा और 4 का स्क्वायर रूट आपने 2 ले लिया और 100 का स्क्वायर रूट आपने 10 ले लिया। इट मीन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0. ये आपको 2 आंसर मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, यानी x की फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है हुज रूट्स आर 2 and -5। इसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला देखिएगा। यहाँ मैं फार्मूला लिखे देता हूँ। ये फार्मूला दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर लिखिएगा माइनस एस एक्स फिर प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एस की बात करते हैं तो एस इज इक्वल टू कहलाता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स ले लीजिएगा, ये हमने सिंबल दे दिया है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़ भी होता है। फिर p इज इक्वल टू ये आपका कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ये हमने फार्मूला लिख लिया है। इसमें 2 पहला 0, जब s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरो या सम ऑफ रूट ये आ जाएगा 2 - 5 इज इक्वल टू ये माइनस का 3 रहेगा। इसके बाद p फाइंड कर लेंगे तो p का रिजल्ट रहेगा ये 2 × -5 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 to the 10 ये -10 हो जाएगा। अब आपका जो ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको लिखेगा एक्स स्क्वायर,
ये जो s की वैल्यू दी हुई है यहाँ हमने लिख दिया माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस दोनों मिला के प्लस कर दीजिए। एक ये माइनस फार्मूले का दिया हुआ है और एक ये वैल्यू माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस और p की जगह क्या दिया हुआ है, ये प्लस लगा दिया मैंने, और p आपने माइनस का 10 कैलकुलेट किया है, फिर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखिएगा कि इफ़ अल्फ़ा, ये अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूँ लिख लीजिएगा कि 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए लेते हैं। यहाँ एलसीएम हमने ले लिया, ये अल्फ़ा और इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बीटा रहेगा और ये प्लस का अल्फ़ा होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आर द ज़ीरो। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इस तरीके से कि सम ऑफ ज़ीरो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये फार्मूला होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी अपान ए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है यहाँ -1 रहेगा, सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म तो यहाँ ये रहेगा -4। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो ये रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस, ऐसी रख दीजिएगा, बी की वैल्यू तलाश कीजिए, ये माइनस, तो आपने यहाँ -1 लिख दिया, बी अपान ए, और ए यहाँ दिया हुआ है आपका 1। इट मीन आपका ये जो पूरा रिजल्ट है ये 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपान ए, इट मीन्स सी इज़ गिवन -4, a is given 1, this is -4. Then your question is given 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha इंटू बीटा। इस क्वेश्चन को हमने दोबारा कॉपी कर लिया है। ये आपका यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेट करके एलसीएम लेकर बताया था, अल्फ़ा और ये बीटा रहेगा माइनस अल्फ़ा बीटा। दिस इम्प्लाइज, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, इसका रिज़ल्ट 1 है, 1 लिख दीजिएगा और अपान लगाइएगा। अल्फ़ा बीटा हमने कैलकुलेट किया है, ये माइनस का 4 रहेगा, फिर यहाँ माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखिए, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस आ जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम यहाँ पर ये 4 रहेगा, ये -1 और प्लस 4 4 द 16, इट मीन ये रहेगा आपका 15 अपान 4, ये आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर -2kx -6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप यूँ करेंगे, इसको लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर -2kx -6 इज़ इक्वल टू 0। अब जहाँ x इज़ इक्वल टू, देखिए जहाँ जहाँ x आपको दिखाई दे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और x इज़ इक्वल टू 3 है, तो ये रहेगा 3 होल ऑफ स्क्वायर, फिर -2 लिखिएगा, के ऐसी रहेगा इंटू 3 रखना है, फिर -6 इज़ इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर ये 9 रहेगा, माइनस यहाँ 6k आ जाएगा, फिर ये -6 और इज़ इक्वल टू 0 लिखिएगा, तो 9, ये -9 -6 यहाँ 3 लिख दीजिएगा, और इधर आप ये 6k इस तरफ को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। दिस इम्प्लाइज ये रहेगा k इज़ इक्वल टू 3 यहीं रहेगा, और k का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में पहुँचेगा, 3 to the 6, k इज़ इक्वल टू यानी 1/2, तो k इज़ इक्वल टू आपका ये रिज़ल्ट 1/2, ये आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ दिया हुआ सॉल्व फॉर एक्स और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x अपन x माइनस 3 प्लस 1 अपन 2x प्लस 3 इज प्लस 3x प्लस 9 upon x minus 3 and 2x plus 3 is equal to 0. This sign is plus. Now taking the LCM, ये इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए, LCM लीजिए, यहाँ पर x माइनस 3 ये रहेगा और ये 2x प्लस 3, ये LCM हो जाएगा। अब ये x माइनस 3 यानी इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 2x जो आपका है यहाँ पर, इसको आप 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा दीजिएगा यूँ करके, और यहाँ पर ये x माइनस 3 यानी ये 1 मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 3 ये रहेगा, प्लस ये दोनों नंबर, ये चीज़ जब इस चीज़ को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये नंबर आपका सेम रहेगा। 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये इस तरीके से जब 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द 4x स्क्वायर, फिर प्लस 2 3 द 6 ये x रहेगा, फिर ये रहेगा प्लस x माइनस 3 ये रहेगा, फिर यहाँ रहेगा प्लस 3x और ये प्लस 9, इसको इज़ इक्वल टू लगा दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इस टर्म को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x माइनस 3 और 2x प्लस 3 जब हमने 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया तो ये पूरा 0 हो गया। आपने 4x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 6 और 1 7 7 3 10, और यहाँ पर ये 10x हो जाएगा और ये प्लस 6 इज़ इक्वल टू ये आपका 0 आ जाएगा। अगर आप और छोटा करना चाहते हैं इसको तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x और फिर प्लस ये 2 3 द 6 इज़ इक्वल टू ये 0 ले लिया। यहाँ पर आप लिखिएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस का 3 इज़ इक्वल टू 0/2 इज़ इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज कर लेंगे, ये 2 इंटू 3 यानी 2 3 द 6 और 2 3 5, तो इसको आप लिखिएगा 2x स्क्वायर प्लस, फिर आप यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। देखिए ये ट्राइनोमियल फैक्टर है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, इस 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 के बराबर होगा, और जब इनको ऐड करें यानी यहाँ साइन प्लस है, आफ्टर एडिशन ये मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए और ये x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप एक बार 2x प्लस 3 यूँ रखेंगे और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इट मीन 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रख दीजिए, ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -3 रहेगा और x इज़ इक्वल टू -3/2। एक आंसर आपका ये रहेगा। सेकंड वन रहेगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू -1। अब चाहें आप यूँ आंसर रख दीजिए, x इज़ इक्वल टू यूँ करके -3/2 फिर कॉमा -1 इनक्लोज कर दीजिए ये कर्ली ब्रैकेट में, और यहाँ आगे आपका ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए कि सुमित इज़ 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 5 years ही विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एज यानी सुमित की जो है प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो यहाँ हमें सपोज करना है कि पर्टिकुलर कोई भी एज नहीं दी हुई है, तो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज, शॉर्ट में लिख लीजिएगा थोड़ा सा, प्रेजेंट
एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, यूँ करके लिख दीजिएगा, ज़्यादा लंबा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिखिएगा कि सुमित एज प्रेजेंट एज ऑफ सुमित इज इक्वल टू, ये 3x ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम है तो सन की एज को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर दिया हुआ आफ्टर 5 ईयर्स। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ लिख देते हैं कि सन्स एज इज इक्वल टू, ये x प्लस 5 ईयर्स हो गया। इसके बाद लिखेंगे सुमित एज इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आ जाएगा। अब कंडीशन दी है कि ही विल बी 2.5, ही विल बी मतलब सुमित। अब देखिए सुमित की एज यहाँ क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5 दी हुई है यूँ करके। ही विल बी यानी सुमित विल बी किसका, 2.5। तो बिल्कुल क्वेश्चन जो आपको बोले, जिस तरीके से आप पढ़ते जाइए क्वेश्चन आपको जवाब देता चलेगा कि क्या कह रहा है। कि यहाँ पर दिया हुआ कि आफ्टर 5 ईयर ही विल बी 2.5। ही विल बी कौन होगा, सुमित होगा। किसका 2.5 होगा, अपने बेटे का। तो 2.5 और इसके बाद हमने यहाँ पर x प्लस 5 बेटे की एज लिख दी, बात ख़त्म हो गई यहाँ से। अब ये चलते हैं हम, 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2 टू द 4, ये आपका 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 5, आप लैंग्वेज ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन खुद आपको बताएगा ऐसे करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2 5 द 10 इज़ इक्वल टू, ये 5x और ये प्लस 25 रहेगा। x वाले टर्म आप वन साइड ले आइए, ये 6x माइनस 5x इज़ इक्वल टू, ये 25 और माइनस 10, यहाँ आपका x बचेगा और यहाँ पर आपका ये 15। तो x हमने किसको सपोज किया था, ये सन से। ये 15 ईयर्स जो हमने कैलकुलेट किया, x मीन प्रेजेंट एज ऑफ सन है, लेकिन एज तो हमें सुमित की फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे सुमित एज इज़ इक्वल टू, कितना था, 3, यानी 3 टाइम। किसका 3 टाइम था, तो सवाल जवाब आपको ये मिलेगा, वो अपने बेटे का 3 टाइम था। फिर हम ये देखेंगे बेटे की एज कितनी है, तो मालूम ये हुआ कि बेटे की एज वहाँ x थी तो ये 3x था, यहाँ पर 3 और x ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है तो ये 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये 45 ईयर्स। बस आज का इतना ही था। आगे 2-4 जो क्वेश्चन रह गए हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो करेंगे। और जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।